गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आरकेवी एजुकेशन डेगाना में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्लास नंबर 4 टेंस की लेके आए हैं। जैसा कि आपको वादा किया है 13 क्लासेस के अंदर टेंस एकदम क्लियर करवाने के लिए, तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उससे पहले पिछले वीडियो के अंदर जो आपको 3 सेंटेंस दिए थे ट्रांसलेशन के लिए, उनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आप ही मिला लीजिए कि आपने सही किया है या कोई कमी रही। तो देखिए, पहला वाक्य, मोहन एक किताब पढ़ रहा है। तो मोहन एक किताब पढ़ रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो बताई हुई है। वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, लास्ट में फुल स्टॉप पूर्ण विराम होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाई जाती है। सब्जेक्ट इसमें है मोहन और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी गई है। इज आर एम होता है, इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और मोहन है सिंगुलर, तो इज। फिर मेन वर्ब, क्रिया क्या हो रही है पढ़ने की, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आईएनजी, तो यहाँ आ जाएगा रीडिंग। उसके बाद में क्या पढ़ रहा है, एक किताब, तो ए बुक। मैंने कहा था कि हम बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, तो मन में ही सोच लेंगे इसका नेगेटिव होगा, मोहन एक किताब नहीं पढ़ रहा है। तो मोहन एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सूत्र कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो इसकी है रीडिंग, और फिर ए बुक। अगला इंटरोगेटिव हो जाएगा, क्या मोहन एक किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे ले आओ, तो 2 नंबर पे मिलता है नॉर्मली। फिर हेल्पिंग वर्ब जो 2 नंबर मिलती है उसको आगे ले आओ। सब्जेक्ट जो कि 1 नंबर पे मिलता है उसको 2 नंबर पे ले जाओ। तो इज मोहन रीडिंग ए बुक। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अगला, क्या मोहन एक किताब नहीं पढ़ रहा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब 1 नंबर पे नहीं रहेगी, 2 नंबर पे वही सब्जेक्ट, 3 नंबर पे नॉट, फिर रीडिंग ए बुक। फिर यदि मोहन एक किताब पढ़ रहा है का यदि हम WH वर्ड वाला बनाना चाहें तो हम ये बना सकते हैं, मोहन एक किताब कहाँ पढ़ रहा है। तो कहाँ की सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे, वायर, फिर अगला, तुम खिलौने नहीं खरीद रहे हो, तो यू आर नॉट बाइंग टॉयज। फिर क्या तुम खिलौने खरीद रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब 1 नंबर पे लगेगी, आर यू बाइंग
का नंबर थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान होती है विद्यार्थियों हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, आ है, ए है। यह शब्द हो तो आपको परफेक्ट टेंस मानना है। बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया था। एक से एट या किसी व्यक्ति का नाम। हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट टेंस के प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे। हालांकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ एम लगता है। अब बात आती है मेन वर्ब की, जो कि मैंने आपको इंडेफिनिट पढ़ाया था, तब भी बता दिया था कि मेन वर्ब को याद कीजिए। तीन मूल रूप से टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनका जो पहला पार्ट होता है उसमें पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, और जो थर्ड पार्ट होता है उसमें थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड है तो इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, और बाकी बचे हुए सेकंड और फोर्थ में आती है फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसमें आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लेते हैं सीधा ही एक सेंटेंस। मैंने कहा था बार बार सूत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे बिना सूत्र के भी, ताकि ट्रांसलेशन में सरलता रहे। तो सीधा ही वाक्य लेते हैं, जैसे कि सीमा ने एक सेब खाया है। किसी भी वाक्य का टेंस के आधार पर ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उस टेंस को पहचानना है कि वो कौन से टेंस का वाक्य है। तो उसकी पहचान मिलती है लास्ट में। तो इसके लास्ट में देखा तो या है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। जैसे ही आपको पता चलेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा, दिमाग में आ जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब एजिव लगेगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि इतना दिमाग में आ जाता है तो फिर वाक्य बनाना बिल्कुल इजी हो जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या सीमा ने एक सेब नहीं